अलीसे ने जो अपना पहला पत्ता है इसे आसानी के साथ चाल दिया और अपने मकसद में इसे मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। अलीसे की अब चाल देखें, ये सिकंदर को सबकी नजरों में गिराना चाहती है। जिस हिसाब से अब सिकंदर के रेट से सिकंदर वालों को प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वालिद जो होगा ये सिकंदर से नफरत करना शुरू कर देगा। ऑफिस वाले जो होंगे ये भी सिकंदर को उस हिसाब से वैल्यू नहीं देंगे। तो क्या सिकंदर की जो सीट है ये अलीसे को मिल सकती है? नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या मेगा ट्विस्ट पैदा होगा ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। हिसाब से अलीसे ने जो चाल चली है ना ये बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो जाती है। जो भी सिकंदर रेट पड़ता है ना तो अलीसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालती है और ये जो रेट होते हैं ये नरोज को बता देती है कि भाई ये हमारे कंपनी के रेट है, तो आप इससे कम रेट पर जो टेंडर भरेंगे तो आपको आसानी के साथ जो स्काईवेज का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पहले सिकंदर वाले जो होते हैं ना जो भी टेंडर भरते हैं तो इनको आसानी के साथ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं क्योंकि रेट इनके इतने कम होते हैं। अभी भी सिकंदर को बड़ा यकीन होता है, लेकिन जब आगे से सिकंदर के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई स्काईवेज का जो प्रोजेक्ट है ये आपको नहीं मिला, ये नरोज कंपनी को मिला है, तो उसके बाद सिकंदर की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। इससे बड़ा गुस्सा आता है और ये जो वो समझता है अब नरोज के साथ रब्ता करता है तो नरोज जो होता है इसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई आपके ऑफिस के अंदर से ही हमें जो सब कुछ पता चला कि भाई आप लोगों के टेंडर के जो रेट हैं ये हैं, तो इसी वजह से हमने जो चाल चली और कम रेट डाले और हमें जो ये प्रोजेक्ट मिला। अब सिकंदर को गुस्सा आ जाता है कि भाई कौन हो सकता है और इसका जो 100% जो शक होता है ये अलीसे के ऊपर जाता है। दोनों हमजा और हमजा का वालिद ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इतने में जब वो सिकंदर आता है बड़ा परेशान सा होता है। तो वालिद जो होता है जब सिकंदर को परेशान देखता है तो इससे पूछना शुरू कर देते और कहते हैं क्या वजह है आप इतने परेशान, आपके चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से, खुलकर बात करें। तो आगे से सिकंदर जो होता है ये अपनी वालिद को सब कुछ बताना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है स्काईवेज का ये हमें नहीं मिला, ये नरोज को मिला है। तो आगे से भाई सिकंदर ये भी कहते हैं कि भाई उन्होंने नरोज ने ये इन्फॉर्मेशन भी दी है मुझे, नरोज ने ये भी बताया कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी ये जो डेटा लीक हुआ है तो ये आपके ऑफिस के किसी बंदे ने हमें सब कुछ बताया। अभी तक नरोज ने इसे ये नहीं बताया कि भाई वो लड़की थी। इनके पास इन्फॉर्मेशन तो सारी की सारी होगी कि भाई किस नंबर से कॉल आई है, तो ये आसानी के साथ अलीसे तक पहुंच सकते हैं। तो सिकंदर जो होता है ना ये जब बातें करता है तो वालिद या हमजा वाले कहते हैं कि भाई आपको किसके ऊपर शक है, तो सिकंदर जो होता है ये बोलना शुरू कर देता है और हमजा को कहते हैं कि आपकी जो चहेती बेगम है अलीसे, इसके ऊपर जो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसी ने ही लीक की होगी। ये बातें जब हमजा सुनता है तो हमजा को चढ़ जाता है गुस्सा। हमजा जो है यहाँ पर सिकंदर को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहता है कि भाई आपको इसके इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे मेरी बेगम के ऊपर झूठे इल्जाम लगा देते हैं, आप हर वक्त मेरी बेगम के पीछे पड़े हुए, आपका दिमाग खराब है। हमजा को 100% यकीन होता है और अलीसे ने चाल इसी वजह से चली है कि भाई हमजा बीच में खड़ा होगा और दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा होगी। यहाँ से हमजा जो होता है ये नाराज होकर चला जाता है। सिकंदर जो कश अपने वालिद को समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा ये सब कुछ है वो अलीसे ने किया, लेकिन वालिद जो कश ये सिकंदर की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा क्योंकि वालिद के सामने पहले भी जो वो सारी की सारी डिटेल आ चुकी है कि भाई ये पहले भी इसने रेट जो वो या टेंडर काफ़ी ज़्यादा हाई भरे थे, तो इसी वजह से वालिद जो ये सिकंदर के ऊपर शक करेगा, अलीसे के ऊपर शक नहीं करेगा। जब अलीसे को बुलाया जाएगा, अलीसे के साथ बात कर सकता है हमजा का वालिद, तो अलीसे जोगी साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इससे बोलेगी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, मैंने अचानक से चेक कर लिए थे कि इसके इतने हाई टेंडर थे, तो लाजमी तौर पर इसी ने सब कुछ किया होगा, इसका दिमाग काम नहीं करता। तो फिर इस से अलीसे चाल चलेगी और सिकंदर की जो वैल्यू होगी ये ऐसा डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब सिकंदर जो होता है इतना ज़्यादा गुस्से में होता है, इतना बड़ा इनको लॉस हो जाता है, तो ये अब किसी किस्म का कोई नशा करता है, घर के अंदर जाता है, इसकी हालत जो वो ख़राब हुई पड़ी होती है। माँ इसे देखती है तो माँ जो अरीशा को आवाज़ें देती है कि अरीशा तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ। जब अरीशा नीचे आती है तो सिकंदर को इस हालत में देखते हैं तो ये सब के सब परेशान हो जाते हैं। अलीसे भी आ जाती। अब सिकंदर नशे के अंदर होता है तो इसे बोलना शुरू कर देता है, इसे कह सकता है कि ये थी अनुशे जिसके साथ मैंने जो वो झूठी मोहब्बत की, इसे अपने जाल के अंदर फंसाया, शादी की, शादी के पहली रात को ही मैंने जो इसे यूज़ किया और उसके बाद तलाक दे दी। ये बातें कहकर जो उसके अंदर ऊपर चढ़ जाता है।
जब ऊपर जाता है ना तो उसके बाद जो रिशा होती है इसके पीछे भागती है। अलीसी भी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई अनुषी के साथ इतना बड़ा धोखा, क्योंकि अलीसी पहले अनुषी की जबान से ये बातें सुन चुकी थी लेकिन उस हिसाब से यकीन नहीं कर रही थी। तो अब ये सिकंदर की जबान से ये अल्फाज सुनती है तो अलीसी को बड़ी तकलीफ होती है कि यार मेरी बहन का कोई कसूर नहीं था, मेरी बहन ने हाँ मोहब्बत की थी, मोहब्बत के बदले उसे इतना बड़ा धोखा मिला। इसके दिल में और भी ज्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो जाती कि यार इस बंदे को इस हद तक मैं गिरा दूं कि इस बंदे की किसी किस्म की कोई वैल्यू ना रहे। अब जब हमसा घर के अंदर आता है तो हमसा जब वो थोड़ा सा गुस्से में होता है तो जब अलीसी देखती है, अलीसी को इस बात का पता होता है कि भाई ऑफिस के अंदर क्या हुआ होगा, तो अलीसी जब देखती है हमसा को परेशान तो इससे पूछना शुरू कर देती है, कहती है कि भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान इतने उदास किस वजह से। तो आगे से हमसा जो होता है सब कुछ बता देता है और कहते हैं कि भाई स्काईवेज का जो प्रोजेक्ट है ये हमें नहीं मिला। तो अलीसी पूछती है भाई किस वजह से नहीं मिला, तो हमसा कहता है कि भाई सब कुछ सिकंदर ने बताया है कि भाई इस वजह से हमें नहीं मिला कि जो टेंडर थे ये नरोज वालों ने हमसे कम भरे और हमारे ऑफिस से ये सब कुछ लीक हुआ है। तो अलीसी कहती कि ये सब कुछ किसने किया है, तो हमसा कहते हैं कि भाई सिकंदर का जो शक है ये आपके ऊपर है। तो अलीसी यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल होगी और ये हमसा के पास आकर बैठ जाएगी, हमसा को बोलेगी कि हमसा प्लीज आप तो मेरा यकीन करें, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं दे सकती, मैं तो आप लोगों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, इतनी मोहब्बत आपके साथ करती हूँ, आप मेरे साथ भी इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं धोखा आपको कैसे दे सकती हूँ। तो जब से बातें हमसा सुनेगा तो हमसा और भी ज्यादा जो अलीसी के क्लोज हो जाएगा, इसे समझाएगा और कहेगा कोई कुछ भी कहता रहे मुझे आपके ऊपर 100% यकीन है कि आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। देखिए कि इतनी बड़ी अलीसी ने जब वो मिस्टेक की है तो इसे अगर कोशिश करें डिटेल निकालने की तो किसी हद तक ये लोग अलीसी को पकड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ड्रामे को इन्होंने आगे बढ़ाना है। अगर ये सब कुछ होता है तो ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर अलीसी कैसे बदला लेगी सिकंदर से। अब सिकंदर को भी बड़ा गुस्सा होता है, अलीसी जो होती है ये बातें करना शुरू कर देती है, अनुषी की रूह आकर इसके साथ जो बातें करती है। अलीसी कहती कि भाई इस सिकंदर को मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद करूँगी, अब अभी भी 2 फ्रीकैन हैं, आपकी तरफ से जो वो मैं फ्रीकैन बनूंगी। और अनुषी कहती कि भाई दूसरी तरफ से कौन होगा, तो अलीसी कहती कि दूसरी तरफ से सिकंदर हमदानी, और जीत हमेशा मेरी होगी और देखो कि मैं सिकंदर को कैसे जलील और ख्वार करती हूँ। और आगे से जो सिकंदर होता है वो भी हार नहीं मानने वाला, वो भी इस बात को तस्वर तो कर चुका है कि भाई ये सब कुछ अलीसी ने किया। अब सिकंदर को 100% यकीन होता है, सिकंदर जानता है कि इस गेम के पीछे अलीसी मुलविस है और सिकंदर ये भी अपने आप के साथ ऐड करता है कि भाई मैं किसी भी लड़की के सामने हार नहीं मानता तो आपके सामने मैं कैसे हार मानूंगा। अब ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगी। देखें कि सिकंदर जोगा ये अलीसी को गिराने की कोशिश करेगा और अलीसी जोगी ये सिकंदर को गिराने की कोशिश करेगी। सिकंदर की जो वैल्यू होगी ये ऐसा ऐसा काम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिकंदर की जो वैल्यू थी ना इन टेंडर की वजह से या रेट की वजह से काफ़ी हाई थी। ये जो भी टेंडर भरता था तो आसानी के साथ इसे प्रोजेक्ट मिल जाता था, किसी किस्म की कोई परेशानी इनके सामने नहीं आती थी। तो अब अलीसी ने एंट्री डाल दी है तो सिकंदर जो भी टेंडर भरता है तो वो जो प्रोजेक्ट होगा इसे सिकंदर वालों को नहीं मिलेगा। तो ऐसा ऐसा सिकंदर का जो एक डायामीटर होगा, ग्राफ होगा, इसे नीचे आ जाएगा। तो उस सीट पे अलीसी जा सकती है, अलीसी बात कर सकती है हमसा के साथ, अपने ससुर के साथ कि भाई अब इसका दिमाग काम नहीं करता, ये हर वक्त बड़े बड़े फंक्शन करता है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी के ऊपर से तवज्जो नहीं देता, तो इसकी जगह मैं ले सकती हूँ, किसी और को आप लोग बिठा दें तो ये बेहतर होगा। तो फिर ऐसा ऐसा सिकंदर से ये सीट छिन जाएगी, लेकिन सिकंदर जोगा ये हार नहीं मानेगा। अलीसी के पास बहुत सारी चालें हैं जब तक अलीसी हमसा को अपने कंट्रोल में रख रही है। हमसा और सिकंदर के बीच में भी दरार पैदा होगी और ये दोनों एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ लेंगे। घर के अंदर इतने मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि सिकंदर की जो माँ है उसे इस बात की समझ तक नहीं है कि अब इस घर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस निज़ाम को सीधा किया जाए। अगर इसी के से हालात चलते रहे तो मुकम्मल तौर पर जो वो हमारा जो ख़ानदान होगा ये बिखर जाएगा। देखिए कि अगर यही तो जो आप अपने बेटों के ऊपर पहले देती, उनको उनकी अच्छी परवरिश करती, ठीक है हमसा किसी हद तक ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन जो सिकंदर है इसकी परवरिश आप अच्छी करती और किसी का घर बर्बाद ना करती तो आपका भी जो घर है इसे भी बर्बाद ना होता और आपके घर के ऊपर इसी किसी झूठे इल्ज़ाम या ये एक बड़ा मसला, बड़ी परेशानी ना खड़ी होती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा।
आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अब सिकंदर क्या चाल चलेगा। अगर सिकंदर जब वो अलीसी को गिराने की कोशिश करता है तो क्या बीच में हमजा आएगा। अब अलीसी के पास दूसरा पता कौन सा है और मजीद ये सिकंदर के साथ क्या करेगी, लास्ट में फीडबैक दे और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।